आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा और कलायत से उम्मीदवार हमारे साथ हैं। अनुराग जी, अरविंद केजरीवाल जी आए थे, जनता से भी मिल रहे हैं, कितना प्यार मिल रहा है, कितना जो चुनावी कैंपेन है वो मजबूत चल रहा देखिए, बहुत प्यार, बहुत जन समर्थन मिल रहा है। बहुत जबरदस्त जनसभा हुई है। लोगों का हुजूम उमड़ा था अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए। लोग ये देखना चाहते थे कि ये कैसा इंसान है, ये कैसा व्यक्ति है जो 5 महीने बीजेपी ने जेल में रखा बिना किसी कसूर के। उसके बावजूद भी सीना तान के, गर्दन ऊपर करके, स्वाभिमान के साथ आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपके सामने आए हुए हैं। उनकी मुस्कुराहट देखने के लिए लोग आए थे कि इतने अत्याचार के बाद भी कोई मुस्कुरा कैसे सकता है। तो मुझे लगता है कि उनके आने से कैंपेन को बहुत बूस्ट मिला है। कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ा है। पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ता एक एक गांव में जुट गए हैं डोर टू डोर कैंपेन करने में। उसके बाद पूरी आगे की प्लानिंग बना ली है। बूथ पे काम करने में जुट गए हैं। हमें पूरा यकीन है कि इस बार कलायत तीनों राज परिवारों को उनके किए की सजा देने वाला है और एक आम आदमी को विधानसभा भेजने वाला है। 5 गारंटियों की आप बात करते हैं, क्या वो 5 गारंटी और लोग मतदाता विश्वास कैसे करें कि वो 5 गारंटी आप पूरी देखिए, करेंगे? विश्वास का दूसरा नाम है अरविंद केजरीवाल। आज के दिन में पूरे देश में अरविंद केजरीवाल ब्रांड जाना ही इस चीज के लिए जाता है कि केजरीवाल की गारंटी मतलब काम के पूरा होने की गारंटी। हरियाणा के लिए भी 5 गारंटी देके गए हैं अरविंद केजरीवाल जी। 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, पहली गारंटी है। शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे, मुफ्त में इलाज कराएंगे, दूसरी गारंटी है। शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, तीसरी गारंटी है। हर महिला को 1,000 रुपए की सम्मान राशि हर महीने देंगे, ये चौथी गारंटी है। हर युवा को रोजगार देंगे, 100% रोजगार की गारंटी, ये पांचवी गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी की। तो मुझे लगता है कि इन 5 गारंटियों में सब कुछ आ गया, सारी चीजें इसके अंदर समाहित हो गई। तो अरविंद केजरीवाल जी जब गारंटी देते हैं तो लोगों में विश्वास जगता है कि ये व्यक्ति कर सकता है और करवा भी सकता है। अगर हमारे समर्थन से कोई सरकार होती है, हमारे दम पे कोई सरकार बनती है, तो भी हमारे अंदर वो मादा है, वो हिम्मत है कि हम अपने काम करा सकते हैं। हम कुर्सी के भूखे नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुर्सी छोड़ दी दिल्ली की। अभी कौन ऐसा मुख्यमंत्री, कौन ऐसा नेता है देश में जो कुर्सी छोड़ दे इस बात के ऊपर कि कोई आरोप लगा रहा है उनके ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे आइडियल्स देख करके लोगों को ये भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल अगर गारंटी देके गए तो उस काम को जैसे मर्जी कराएं वो करा सकते हैं। जब दिल्ली हाफ स्टेट में करा सकते हैं तो यहाँ तो करा ही लेंगे। तो गारंटी भाजपा भी देती है, गारंटी कांग्रेस भी देती है, क्योंकि उनके जो मैनिफेस्टो आए हैं उन्होंने गारंटियां दे। तो आपकी जो 5 गारंटी है उनसे अलग कैसे है? देखो, केजरीवाल जी ने जब गारंटी देनी शुरू की तो इन लोगों को लगा कि यार शायद इस गारंटी के नाम पे ही वोट मिल रहा है। पर उन्होंने उसके पीछे अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत नहीं देखी, अरविंद केजरीवाल जी की समझदारी नहीं देखी, उनकी सोच नहीं देखी। बीजेपी और कांग्रेस को लगा कि हम भी ऐसे यूज करते हैं, गारंटी शब्द यूज करते हैं तो शायद हमें भी वोट मिल जाएगा। लेकिन नकल के लिए भी तो अकल चाहिए होती है जनाब। अरविंद केजरीवाल जी वाली अकल कहाँ से आओगे? इसलिए जब ये कहते हैं कांग्रेस वाले कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, तो लोग कहते हैं कि भाई हिमाचल में दे दी क्या, कर्नाटक में दे दी क्या? जब बीजेपी वाले कहते हैं कि 2,000 रुपए, 2100 रुपए पता नहीं सम्मान राशि दे देंगे, कोई मैनिफेस्टो में इनके आया, तो लोग पूछते हैं कि 10 साल से क्या कर रहे थे भाई? 10 साल आपकी तो सरकार थी, दे देते अगर दे सकते थे तो। क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी बात में। और वैसे भी आपने देखा दुकानों पे लिखा हुआ कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है, नकलचियों से सावधान। मैं तो सोच रहा हूं कि अपने दफ्तरों पे अब आम आदमी पार्टी के ये लिखवा दें कि भाई हमारी कोई ब्रांच नहीं है, नकलचियों से सावधान। असली गारंटी सिर्फ केजरीवाल जी की है। केजरीवाल की गारंटी मतलब काम के पूरा होने की गारंटी। मनोहर लाल जी ने कल मंच से एक बयान दिया था कि जो दिल्ली से जो आए थे वो किसान नहीं थे, वो पंजाब के लोग किसान का मुखौटा पहन कर आए थे, क्या कहें? मतलब पंजाब में किसान नहीं है या क्या कहना चाहते हैं खट्टर साहब? इन्हीं कारणों से तो उनको हरियाणा से दूर भेजा था। 9.5 साल में बीजेपी का भट्ठा बिठा दिया उन्होंने। उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाना पड़ा बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए। अगर वो रहते तो चुनाव नहीं लड़ पाते, गांव में नहीं जा पाते। तो इसलिए उनको मुख्यमंत्री, अब भी उनको चैन नहीं है। फिर आ गए बीजेपी की लुटिया डुबोने, जो रही सही है उसको भी वो सिंगल डिजिट में लाके छोड़ेंगे बीजेपी को, मुझे लगता है। मुझे लगता है कि बीजेपी हाईकमान को जल्दी ये फैसला करना चाहिए कि उनको कैंपेन में उनको रखना है कि हरियाणा से बाहर भेजना है, कैंपेन से अलग करना है। क्योंकि जितनी बार खट्टर साहब बोलेंगे उतनी बार बीजेपी की सीटें घटती चली जाएंगी। अरविंद केजरीवाल जी ने मंच से बोला है कि
अब की बार हरियाणा में सरकार बनाने में आम आदमी पार्टी की अहम भूमिका होगी। तो किस तरह की जो भूमिका है वो आम आदमी पार्टी निभाने वाली है? और अगर सरकार बनाने में किसी का सहयोग देना पड़े या सहयोग लेना पड़े, तो क्या भाजपा के साथ आम आदमी पार्टी जाएगी? नहीं, भाजपा के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भाजपा ने तो हरियाणा को बर्बाद किया है, भाजपा ने तो देश को बर्बाद किया, हमारे युवाओं को बर्बाद किया है, हमारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है, किसानों के ऊपर अत्याचार किया है। भाजपा तो किसानों की गद्दार पार्टी है, उसके साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके साथ किसी प्रकार की स्टेज शेयर करने का या गठबंधन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, वो प्रैक्टिकल सिनेरियो आज के दिन की जो स्थिति है उसके ऊपर बात की है। आज के दिन ये स्थिति है कि आज वोटिंग करा लो तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार तो नहीं बनती कोई। इतनी ताकत तो हमारी आज के दिन में है, जो हमको सर्वेज में अपने नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत तेजी से पॉलिटिकल सिनेरियो रोजाना बदल भी रहा है। जब से अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में आए हैं, तब से रोजाना चुनाव उठ रहा है। लोग तीसरे विकल्प को गंभीरता से ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। अगर यही चलता रहा तो 5-7 दिन बाद बात करते हैं आप और मैं, हो सकता है तब हम ये चर्चा कर रहे हो कि क्या बहुमत में आएगी आम आदमी पार्टी कि नहीं आएगी, तब ये चर्चा हो रही है। आप अक्सर मंच से ये ज़िक्र करते हैं, जनसभाओं में ज़िक्र करते हैं 3 राज परिवारों का। 3 राज परिवारों से मतलब क्या है? कि कौन से वो 3 राज परिवार है और कलायत में उनकी क्या भूमिका है? देखिए, राज परिवार किसी को तब कहते हैं जब वो खुद तो राज करे ही करे, साथ में ये चाहे कि मेरे हटने के बाद मेरा बच्चा राजा बने। तो ये तो राजशाही हो गई, ये लोकतंत्र कहाँ हुआ? कलायत पिछले 30 साल से 3 राज परिवारों के बीच में उलझा हुआ है। जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी। बार बार बदल बदल के कलायत की राजनीति इन्हीं 3 परिवारों में घूमती रही। लेकिन उसके बावजूद भी कलायत में कोई काम नहीं हुआ, मूलभूत सुविधाओं पे काम नहीं हुआ, स्कूल के काम नहीं हुए, अस्पताल के काम नहीं हुए। सड़क तो देख लोगे आप तो ये कहोगे गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, आप बता ही नहीं पाओगे, ऐसी हालत है। तो मुझे लगता है कि अब तीनों राज परिवारों से उब चुकी है जनता कलायत की, और उनको एक चैलेंज दे रही है इस बार की। लोगों को ये समझ में आ गया कि जब राज परिवार हट जाएंगे तो अपने काम होने अपने आप ही शुरू हो जाएंगे। तो इस बार तीनों राज परिवारों को हटाने के मूड में है कलायत के लोग। तो टक्कर में कौन है और आखिर में वोटरों को या कलायत की जनता को क्या मैसेज देना चाहते कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। आम आदमी जब इकट्ठा हो जाता है और आम आदमी जब चुनाव लड़ता है तो नेता कोई टक्कर में नहीं होता है। बड़े बड़े नेताओं को जनता ने धूल चटाई है। इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि 50% में कलायत का आम आदमी होगा और 50% में तीनों राज परिवार। हैं? थैंक यू। तो ये थे अनुराग ढांडा जी, जिन्होंने कहा कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अब की बार 50% में आम आदमी पार्टी है और 50% में अन्य सभी पार्टियां, तो यानी जीत आम आदमी पार्टी की ही होगी, ये दावा अनुराग ढांडा ने किया है। ऐसे से वीरेंद्र पुरी, हरियाणा तक।